ककुर्मी की कथा हिंदू पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा हमें समय की शक्ति और भगवान की लीला को समझाती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। नंबर 1, राजा ककुर्मी कौन थे? राजा ककुर्मी एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे कुशस्थली नगरी के राजा थे, जो बाद में द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा ककुर्मी की एक बहुत सुंदर और गुणवान बेटी थी, रेवती। रेवती इतनी अद्भुत थी कि राजा को उसके योग्य वर पृथ्वी पर नहीं मिल रहा था। नंबर 2, ब्रह्मा जी के पास जाना। अंत में राजा ककुर्मी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल ब्रह्मा ही बता सकते हैं। राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, इसलिए राजा को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। नंबर 3, समय का रहस्य। जब संगीत समाप्त हुआ तो राजा ककुर्मी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर बताइए। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। मतलब पृथ्वी पर लाखों वर्ष गुजर चुके थे। राजा और रेवती हैरान रह गए। नंबर 4, द्वापर युग में वापसी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और वहां भगवान बलराम अवतार ले चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवती का विवाह बलराम से होगा। नंबर 5, रेवती का विवाह। जब राजा ककुर्मी पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। मनुष्य पहले की तुलना में छोटे और कमजोर हो गए थे, क्योंकि युग बदल चुका था। तब भगवान बलराम ने अपने हल से रेवती की ऊंचाई को कम किया ताकि वो पृथ्वी के लोगों के समान हो जाए। फिर रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। नंबर 6, कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, समय सबसे शक्तिशाली है। दूसरा, भगवान की लीला मनुष्य की समझ से परे है। तीसरा, जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। नंबर 7, कुशस्थली नगरी का वैभव। राजा ककुर्मी का राज्य कुशस्थली नगरी में था। ये नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई थी और अत्यंत समृद्ध थी। यहाँ के लोग धर्म का पालन करते थे, यज्ञ करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा ककुर्मी एक न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में किसी को भी दुख नहीं था, लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी, उनकी पुत्री रेवती के विवाह की। नंबर 8, रेवती के अद्भुत गुण। रेवती केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। उसके गुण कुछ इस प्रकार थे। वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखती थी, संगीत और नृत्य में निपुण थी, बहुत दयालु और विनम्र थी, भगवान की बड़ी भक्त थी। उस समय के सभी राजकुमार उसके सामने छोटे लगते थे। राजा सोचते थे, मेरी बेटी इतनी महान है कि इसका विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता। नंबर 9, पृथ्वी के राजकुमारों की सूची। राजा ककुर्मी ने पृथ्वी के कई महान राजाओं और राजकुमारों के नाम सोचे। उन्होंने सोचा कि इन राजकुमारों में से कोई रेवती के योग्य होगा, लेकिन उनके मन को कोई संतोष नहीं मिला। अंत में उन्होंने निश्चय किया, इस प्रश्न का उत्तर केवल सृष्टि के रचयिता ही दे सकते हैं, और तभी उन्होंने जाने का निर्णय लिया, ब्रह्मलोक। नंबर 10, ब्रह्मलोक की यात्रा। राजा ककुर्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर दिव्य विमान से ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। वहां दिव्य प्रकाश था, देवता और ऋषि उपस्थित थे, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। जब राजा वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। राजा और रेवती विनम्रता से प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही क्षण बीते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। नंबर 11, समय का चमत्कार। जब संगीत समाप्त हुआ तो राजा ने ब्रह्मा जी से अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जब तक आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी पृथ्वी पर लाखों वर्ष गुजर चुके थे। राजा और रेवती ये सुनकर स्तब्ध रह गए। नंबर 12, भगवान का निर्णय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और वहां भगवान बलराम अवतार ले चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवती का विवाह बलराम से होगा, वही उसके योग्य वर हैं। राजा ककुर्मी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी की ओर लौट पड़े। अब कथा को आगे विस्तार से समझते हैं। नंबर 13, पृथ्वी पर लौटना।
जब राजा ककुर्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उनका विशाल और समृद्ध राज्य कुशस्थली था, वहां अब सब कुछ अलग था। समय के साथ नगर नष्ट हो चुका था और वहां एक नई नगरी बस चुकी थी। वो नगरी थी द्वारका। द्वारका उस समय भगवान कृष्ण का राज्य था। राजा ककुर्मी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि उनका पुराना राज्य अब इतिहास बन चुका है। नंबर 14, मनुष्यों का बदलना। राजा ककुर्मी ने एक और आश्चर्यजनक बात देखी। पुराने युग के मनुष्य बहुत ऊंचे, शक्तिशाली और तेजस्वी होते थे, लेकिन अब द्वापर युग में मनुष्यों की ऊंचाई और शक्ति पहले से कम हो गई थी। इस कारण रेवती बाकी लोगों से बहुत अधिक लंबी और विशाल दिखती थी। लोग उसे देखकर चकित हो जाते थे। नंबर 15, बलराम जी से मिलना। राजा ककुर्मी अपनी पुत्री को लेकर बलराम जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं ब्रह्मलोक से आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरी पुत्री रेवती का विवाह आपसे होना चाहिए। बलराम जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये सब भगवान की योजना है। नंबर 16, रेवती की ऊंचाई कम करना। रेवती उस समय के लोगों से बहुत अधिक लंबी थी। तब बलराम जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उनके हाथ में हमेशा एक हल रहता था, जो उनका दिव्य अस्त्र था। उन्होंने हल के स्पर्श से रेवती की ऊंचाई को धीरे धीरे कम कर दिया, ताकि वो पृथ्वी के लोगों के समान हो जाए। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। नंबर 17, दिव्य विवाह। इसके बाद बड़े ही भव्य तरीके से बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ। द्वारका में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। भगवान कृष्ण भी इस विवाह में उपस्थित थे और उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को आशीर्वाद दिया। ये विवाह द्वापर युग के सबसे दिव्य विवाहों में से एक माना जाता है। नंबर 18, राजा ककुर्मी का अंतिम निर्णय। विवाह के बाद राजा ककुर्मी ने सोचा कि अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाने का निर्णय लिया। कुछ कथाओं के अनुसार वे हिमालय चले गए और वहां तपस्या करने लगे। ये दिखाता है कि एक सच्चा राजा केवल राज्य करने वाला नहीं होता, बल्कि वो धर्म का पालन करने वाला भी होता है। नंबर 19, इस कथा का गहरा अर्थ। ककुर्मी और रेवती की कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरी सीख छिपी है। 1, समय की शक्ति। समय इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही क्षणों में युग बदल सकते हैं। 2, भगवान की योजना। मनुष्य जितनी भी योजना बना ले, अंत में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। 3, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। नंबर 20, द्वारका में नया जीवन। जब रेवती का विवाह बलराम से हुआ, तब वो द्वारका में रहने लगी। द्वारका उस समय भगवान कृष्ण की राजधानी थी। ये नगरी बहुत ही अद्भुत और दिव्य थी। यहाँ के महल सोने और रत्नों से बने थे। सड़कें चौड़ी और सुंदर थीं। चारों ओर समुद्र की लहरें नगरी की रक्षा करती थी। रेवती को वहां बहुत सम्मान मिला, क्योंकि वो केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण और ज्ञानवान स्त्री भी थी। नंबर 21, रेवती का स्वभाव। रेवती बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव की थी। यद्यपि वो एक महान राजा की पुत्री थी और अब द्वारका की रानी बन चुकी थी, फिर भी उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो गरीबों की सहायता करती थी, मंदिरों में पूजा करती थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। इस कारण द्वारका के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। नंबर 22, बलराम और रेवती का जीवन। भगवान बलराम और रेवती का जीवन बहुत शांत और सुखमय था। बलराम जी बहुत शक्तिशाली और वीर थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत सरल था। वो धर्म की रक्षा करते थे, लोगों को न्याय देते थे और भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। रेवती हर समय उनका साथ देती थी। नंबर 23, राजा ककुर्मी का तप। अपनी पुत्री का विवाह कराने के बाद राजा ककुर्मी ने सोचा कि अब उनका सांसारिक कर्तव्य पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य और वैभव का मोह छोड़ दिया। फिर वे हिमालय की ओर चले गए और वहां भगवान की भक्ति और तपस्या में अपना जीवन बिताने लगे। ये दिखाता है कि एक सच्चा राजा केवल राज्य करने वाला नहीं होता, बल्कि वो धर्म का पालन करने वाला भी होता है। नंबर 24, समय का महान रहस्य। जब राजा ब्रह्मलोक गए थे, तब उन्हें लगा कि केवल कुछ ही क्षण बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके थे। ये बताता है कि देवताओं के लोक में समय की गति पृथ्वी से अलग होती है। नंबर 25, कथा से मिलने वाली सबसे बड़ी शिक्षा। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, समय सबसे शक्तिशाली है। समय के सामने राजा, राज्य और वैभव सब बदल जाते हैं। दूसरा, भगवान की योजना सर्वोच्च है।
मनुष्य चाहे जितनी योजना बना ले, अंत में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। तीसरा, जीवन का ऐसे ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।